गुड इवनिंग दोस्तों सभी को। सावन इंस्टीट्यूट गोविंदगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में दोस्तों आप सबका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है अंकों का योग। ये टॉपिक नहीं, ये एक मेथड है। ये क्या दोस्तों, एक मेथड है जो कि इतना इंपॉर्टेंट मेथड है कि आप कौन कौन से टॉपिक में इसको लगा सकते हो। कहीं पूछते हैं साहब ये मेथड कहाँ लगेगा, तो हम आपको बता देते हैं ये मेथड सबसे पहले अगर बात करें प्रतिशत में लगेगा, उसके बाद बात करें लाभ हानि में लगेगा, उसके बाद बात करें कि ये दोस्तों ब्याज में भी लगेगा। ब्याज कोई सा भी हो, साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो। उसके बाद दोस्तों ये मेथड अपना सरलीकरण जो भी हम पढ़ेंगे सरलीकरण में भी लगेगा। ये दोस्तों हम दशमलव भिन्न के टॉपिक जो भी क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों उनमें लगेगा। कहने का सीधा सीधा ये तात्पर्य है, जहां भी जिस भी टॉपिक में हमारी कैलकुलेशन आएगी, जिस भी टॉपिक में हमारे जोड़ घटाव गुणा भाग आएंगे दोस्तों वहां ये मेथड लगेगा। वो मेथड का नाम क्या है, अंकों का योग। आज हम इसी मेथड के बारे में बात करने वाले हैं और आपको कुछ क्वेश्चन भी हल करवाने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि हम एक सिंपल पहले समझते हैं ये मेथड है क्या, वास्तव में ही अंकों का योग क्या है। तो दोस्तों अंकों के योग की यदि बात करें तो अंकों के योग ये है, अगर मैं ये कहूं, मैंने संख्या लिख दी 2354, इसके अंकों का योग बताओ क्या होगा। तो तुम कैसे जोड़ोगे, 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 4 14, तो इसके अंकों का योग कितना आया 14। लेकिन नहीं, हमको अंकों का योग एक अंक में लेके आना है। अब 1 और 4 को जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा दोस्तों, 5 आएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं इस संख्या के अंकों का योग कितना होगा, 5 होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं कह दूं 6 9 5 4 के अंकों का योग कितना होगा। अब एक बार जोड़िए आप, 9 और 6 15, 15 और 5 20, 20 और 4 24, अंकों को कितना आया 24। फिर जोड़ सकते हैं 4 और 2, अंकों का योग दोस्तों कितना आएगा 6 आ जाएगा। दोस्तों ये क्या है, अंकों का योग। अब ये क्वेश्चन में कैसे काम में लेना है वो हम आपको आगे बताने वाले हैं। अच्छा दोस्तों यहाँ एक छोटी सी बात समझने की है, जहां भी 9 आए, जहां भी क्या है 9 आए अंकों का योग, तो उसको किसके बराबर मान लेना है, 0 के बराबर मान लेना है। 9 को किसके बराबर मान लेना है, 0 के बराबर। जैसे दोस्तों आप बताओ इस संख्या के अंकों का योग क्या आया था, 5 आया था। अगर हम ये करते, हमें पता है 5 और 4 9, ये तो कट ही जाएगा। 9 की जगह क्या रखेंगे हम, 0 रखेंगे। इसका मतलब 2 और 3 5, अंकों का योग कितना बचा, 5 बचा। हम 9 को हटा भी सकते हैं क्योंकि 9 को किसी भी संख्या में जोड़ने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, अंकों के योग में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हमने देखा अंकों का योग कितना आया था, 6 आया था। अगर हम ये करते 5 और 4 9 काट देते, इधर से 9 काट देते, तो अंकों का योग कितना बचता दोस्तों, 6 बचता। तो दोस्तों ये है हमारा सवाल करने का तरीका। किसको करने का तरीका, अंकों के योग को करने का तरीका। अब दोस्तों ये काम कहाँ आएगा अंकों का योग, इसमें सवालों को कैसे करेंगे दोस्तों। अंकों के योग मेथड से सवाल को डायरेक्ट करने के लिए हमको क्या करना होगा, पहले जो क्वेश्चन दे रखा है उसका अंकों का योग करना पड़ेगा। फिर जो हमको 4 ऑप्शन मिलेंगे उसका हमको उपयोग करना पड़ेगा। देखते हैं, जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन होता, क्वेश्चन ये होता कि हमको कोई भी अंक जोड़ने को दे देता, जैसे 634 प्लस 912 प्लस 543, इसको हमको जोड़ने को कहता। तो हम कैसे जोड़ते देखते हैं एक बार। 3 और 2 5, 5 और 4 9, उसके बाद 4 और 1 5, 5 और 3 8, और 5 ऐसे कर लो, 9 और 6 15, 15 और 5 20। तो ये आता दोस्तों इसका आंसर। यदि इस सवाल को हम अंकों के योग से करते, किससे करते, अंकों के योग से करते, तो कैसे करते, हमें पता है जहां 9 आए 9 को काट देते हैं, इसको एक अंक में लेके आओ। 6 और 3 9 काट दिया, यहां से क्या बचा 4, यहां से 9 काट दिया, कितना बचा यहां से 3, और 5 और 4 9 को उड़ा दिया, यहां से कितना बचा 3। एक बार फिर जोड़ लीजिए, कितना 4 और 3 7, 7 और 3 10। इसका मतलब जो क्वेश्चन है उसके अंकों को योग कितना है 10। कहने का मतलब ये है जो उत्तर होगा उसके भी अंकों को योग कितना होगा, 10 ही होगा। आप देख सकते हो 9 को काटा, जोड़ो 8 और 2 10, 10 के अंकों का योग कितना आता है 1, इसके अंकों का योग भी कितना आएगा दोस्तों 1 आएगा। तो ये है दोस्तों अपना मेथड। क्या मेथड है कि अंकों का योग किसी भी संख्या का कितना काम आता है। अब दोस्तों इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन लेते हैं जो एग्जाम में आए होंगे वो क्वेश्चन करवाएंगे। लेकिन दोस्तों इस मेथड की जो सबसे बढ़िया खासियत है वो ये है कि पॉइंट का इस मेथड पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो कैसे नहीं पड़ता है एक बार देखते हैं।
जैसे हमारी कोई संख्या होती कि भाई 912.25 प्लस एक संख्या होती 1.03 और एक संख्या होती 0.024। ठीक है दोस्तों, अगर हमको वो कहता कि इसको अगर जोड़कर बताइए इसको जोड़ने पर कितना आता है, तो हमारा तरीका क्या होता जोड़ने का, एक बार देखते हैं। हम ऐसे जोड़ते हैं 912.25, उसके नीचे क्या लिखेंगे 1.03, पॉइंट के नीचे पॉइंट जमा कर, उसके बाद क्या लिखेंगे 0.024 और हम जोड़ देते कितना आता 4 5 और 3 8 और 2 10 हासिल 1 2 और 1 3 2 और 1 3 1 और 9 और ये आ जाता दोस्तों हमारा आंसर। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, मैंने क्या बताया था, अगर इसको एक अंक में लेके आए, इसको भी एक अंक में लेके आए, इसको भी एक अंक में लेके आए और फिर पूरे क्वेश्चन को एक अंक में ले आए, जो उसके अंकों का योग आएगा वही उत्तर के अंकों को योग आएगा। ये चीज हमको देखनी है। पॉइंट हो कोई दिक्कत नहीं है, परसेंटेज लग रहा हो कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट का परसेंटेज का इस मेथड पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, पॉइंट हटा के नीचे जब 2 जीरो लगाएंगे तो 100 का अंकों का योग तो एक ही आएगा ना, भाग एक का लगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो हम करते हैं अंकों के योग से, कैसे 9 को काटते हैं 5 और 2 7 और 2 9, यहां से क्या बचा 1, आ जाओ 3 और 1 4, 4 और 2 6, फिर जोड़ दो, प्लस का चिन्ह तो जोड़ दो, माइनस का चिन्ह तो घटा दो, गुना है तो गुना, भाग है तो भाग, 4 और 1 5, 5 और 6 11, 11 को फिर जोड़ सकते हैं, अंकों के योग कितना आएगा 1 और 1 2, इसके मतलब सही उत्तर के अंकों के योग कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। आइए चलते हैं, 9 कटा 4 और 3 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 के अंकों के योग भी कितना आएगा दोस्तों 2 आएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा 913.304 सही होगा। अब हमको कैसा भी पॉइंट का सवाल वो दे दे, कैसा भी पॉइंट का सवाल दे दे तो पॉइंट को सवाल में घबराना नहीं है। अब कुछ सवाल हम ऐसे लेते हैं जो दोस्तों एग्जाम में आए हुए हैं, कैसे सवाल लेते हैं जो पॉइंट के सवाल, दशमलव के सवाल, अंकों के योग के मेथड के एग्जाम में आते हैं। एक दो सवाल हम आपके लिए लेते हैं दोस्तों जो कि किसमें आए हुए पॉइंट के सवाल हैं और जो अंकों के योग से संबंधित हैं और जो एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। या पहले बिगर पॉइंट के एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 58,321 प्लस 69,386 बराबर दे रखा है x प्लस 37,098। इसके हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए 91 9, ऑप्शन बी लिख देते हैं 90,609, ऑप्शन सी लिख देते हैं 92,609 और ऑप्शन डी लिख देते हैं 89,619। ठीक है दोस्तों, अब इस सवाल को देखते हैं किससे, अंकों के योग से। अगर हम हमारे तरीके से करते हैं, हमारे मेथड से करते हैं तो क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है, इसका पक्षांतरण इधर करते, फिर क्या आता दोस्तों हमारा आंसर निकल के आता। हमको क्या करना है, सवाल को एक अंक में लाना है। इधर से शुरुआत करते हैं, 9 आए काट ही देते हैं, 8 और 1 9, 5 और 3 8 और 2 10, 10 का अंकों के योग कितना आएगा दोस्तों 1, बीच में किसका चिन्ह प्लस का, 9 गया 6 और 3 9 को काटा 8 और 6 14, तुम डायरेक्ट ध्यान रखा करो 14 के अंकों के योग कितना आएगा 5 बराबर x को x रहने दो, फिर देखते हैं 9 7 और 3 10, 10 और 8 18, 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 का मतलब भी कितना होगा अंकों के योग 9 होगा और 9 को कितना लिख देते हैं 0। इसका मतलब x का मान कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। अब x का मान 6 जिस ऑप्शन में होगा, मतलब कैसे, जिसके अंकों का योग 6 होगा वही उत्तर हमारा क्या होगा सही होगा। डायरेक्ट अंकों का योग देखना है, आ जाओ पहले ऑप्शन में चलते हैं। 9 कट गया 9 कट गया, कितना बचा 6 7 8, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, कितना आना चाहिए 6, ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी 9 गया इधर से 9 कट गया, कितना बचा 6, ऑप्शन कौन सा होगा बी सही होगा। सी को भी देख लेते हैं, 9 गया 6 और 2 8, गलत है। ऑप्शन डी 9 कट गया 6 8 14 15, बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। बिल्कुल मात्र 2 से 3 सेकंड में हम उत्तर निकाल सकते हैं, हमको पूरे सवाल को करने की आवश्यकता ही नहीं है। हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़कर एक अंक में लेके आए, इसको एक अंक में लेके आए, बस पक्षांतरण कर दिया, x का मान हमको निकालना था, x का मान हमने एक अंक में निकाल लिया, ना कि 2 अंकों में ज्ञात करके। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जांपल देखते हैं इसी का ही, एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना जिनको समझ नहीं आए, और एग्जांपल लेते हैं एक और इसी का समझते हैं अंकों के योग से। ऐसे सवाल लेते हैं जो कि आए हुए हैं एग्जाम में। जैसे पॉइंट का ले लेते हैं,
एक पॉइंट का बहुत शानदार सवाल है, बैंक में आया हुआ है। 125.36 प्लस 56.45 माइनस 14.55 माइनस 2.54 और प्लस में है, इधर लिख दें, दिख जाएगा 0.005। ठीक है दोस्तों, 0.005 है। अब इसको हमको हल करना था और इसके ऑप्शन हमको दे रखे थे। ऑप्शन ए दे रखा था 165.725, ऑप्शन बी हमको दिया हुआ था 166.725, ऑप्शन सी था हमारा 164.725 और ऑप्शन डी हमारा था 164.726। ठीक है दोस्तों, अब इस सवाल को हम देखते हैं। अगर इसको हम वैसे करें तो टाइम कहीं ज्यादा लगेगा। कैसे लगेगा? इन दोनों को जोड़ेंगे, माइनस माइनस वाले जोड़ेंगे, प्लस वाले को जोड़ेंगे, बहुत ज्यादा टाइम खर्च हो जाएगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट जमा कर हम देखेंगे। हम डायरेक्ट अपने तरीके से करते हैं। मैंने क्या कहा था, पॉइंट का कोई फर्क नहीं पड़ता है, परसेंटेज का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमको जहां प्लस का चिन्ह है वहां प्लस, जहां माइनस है वहां माइनस, और इस संख्या का तो क्या करना है, अंकों का योग ही करना है। जैसे शुरू हो जाओ, 6 और 3 9, कितना बचा, 5 और 2 7 और 1 8, प्लस 5 और 4 9, 6 और 5 11, 11 का मतलब 2, बीच के चिन्ह ध्यान रखना, माइनस 5 और 4 9, 5 और 1 6, माइनस 5 और 4 9, कितना बचा 2, प्लस में कितना है 5, प्लस प्लस वाले जोड़ो, माइनस माइनस वाले जोड़ो, 8 और 2 10, 10 और 5 15। ठीक है, माइनस के कितने हैं 8। अब ये मत कर देना 15 में से 8 घटाओ, 15 को भी क्या लिखना है, 15 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा दोस्तों, 7 बचेगा। अच्छा, 15 के अंकों को योग कितना हुआ वो करना है। क्या करना है, 15 के अंकों को भी जोड़ना है। तो हमने देखा 8 और 2 10 और 5 15, 6 और 2 8, 15 के अंकों को कितना आया 6 माइनस 8, अब कितना बचा माइनस का 2। अब तुम बताओ क्या माइनस का 2 उत्तर हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता, अंकों का योग माइनस में हो ही नहीं सकता। तो ध्यान रखना, जब भी माइनस में आए, जैसे माइनस का 3 आया तो इसको 6 9 में से घटा दो तो कितना बचेगा 6। अगर माइनस का 5 आ रहा है तो किस में से घटा दो, 9 में से घटा दो, कितना बचेगा 4। अगर माइनस का 2 आ रहा है 9 में से घटा दो, कितना बचेगा 7। कितना आया माइनस का 2, कितना बचेगा 9 माइनस 2, कितना बचेगा 7। इसको यहां भी कर सकते थे, 15 में से 8 गए तो कितना बचेगा दोस्तों 7। एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, अगर यहां बड़ी संख्या होती तो उसको फिर जोड़ लो। इसका मतलब जो हमारा सही आंसर होगा उसके अंकों का योग कितना होगा 7 होगा। पूरे सवाल को हमको करना ही नहीं था। अब चलते हैं ऑप्शन पे, 60 ढूंढते हैं, 7 कहां है। ऑप्शन ए 7 और 2 9, 6 5 और 5 10, 10 और 16 और 1 17, 17 का मतलब 8। उत्तर गलत है, क्या आना चाहिए था 7 आना चाहिए था। आ जाओ, 7 और 2 9, 6 और 6 12, 12 और 1 13, 13 और 5 18, 9 गलत है। आ जाओ, 5 और 4 9, 7 और 2 9, 6 और 1 7। ऑप्शन कौन सा सही है, सी सही है। तो ये दोस्तों ऐसा तरीका है कि पॉइंट के किसी भी सवाल को बिना हल किए हम डायरेक्ट ही क्या निकाल सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। किस तरीके से, अंकों के योग वाले तरीके से। अब दोस्तों बात करते हैं, इससे क्या यही सवाल होंगे और सवाल नहीं हल होंगे क्या? एक बार जिनको नहीं पता है वो स्क्रीनशॉट लेके ना वीडियो को रोक कर देंगे। दोस्तों देखो, एक चीज और बता दें, हमको पॉइंट के जोड़ घटाव सबको आते हैं, सबको आते हैं ऐसे सवाल। लेकिन बात क्या है कि कंपटीशन में कौन सवाल को कितनी जल्दी कर पाता है, यही हम परसेंटेज में लगाते हैं। परसेंटेज सबने पढ़ रखी है, लेकिन हम परसेंटेज के सवाल को कितनी जल्दी हल कर पाते हैं, वहां उस तरीके को लगाना है। अब दोस्तों जैसे एक सवाल लेते हैं, शानदार सवाल है। 4462 भाग है 97 प्लस है 34 गुणा है 43 माइनस है 96 प्लस है 69। और इसके 4 ऑप्शन दोस्तों हमको दिए हुए हैं, 1276, ऑप्शन बी 1361, ऑप्शन सी 1481 और ऑप्शन डी दे रखा है 1631। 4 ऑप्शन इस सवाल के हमको दिए हुए हैं। अब दोस्तों इस सवाल को यदि हम करते, आया हुआ ही है बैंक में, बैंक का आया हुआ सवाल है, अधिकतर बैंक में ही कैलकुलेशन के सवाल आते हैं। अगर इस सवाल को दोस्तों हम करते तो हम क्या करते, पहले इसमें 97 का भाग लगाते, और 97 एक कैसी संख्या है, 97 का भाज्य संख्या है, 97 का भाग लगाएंगे तो सवाल कहीं ना कहीं बहुत टफ हो जाता। तो हम इसको कैसे करते हैं, हम इसको ऐसे करते हैं अंकों के योग से। भाई 4 और 4 8, 8 और 6 14, 14 और 2 16, 16 का मतलब 7। ठीक है, भाग 9 को काट देते हैं, 7 में किसका भाग लगाना है 7 का,
और जब 7 में 7 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। इसका मतलब इस पूरे का मतलब क्या हो गया, एक हो गया। आया समझ, इसके अंकों के योग 7, इसके अंकों के योग 7, 7 में 7 का भाग कितनी बार, एक बार। सवाल ही हमारा हो गया कंप्लीट। अब बाकी अंकों के योग ले लो, 4 और 3 7 गुना 4 और 3 7 माइनस 9 को काट दो कितना बचा 6, 9 को काट दो कितना बचा 6। करो गुणा हल करते हैं बोर्ड मास नियम के अनुसार, 7 49। अब 49 को हम ऐसे लिखेंगे तो 9 को काट देंगे क्या बचेगा 4 माइनस 6 प्लस 6, 6 से 6 कट गया, 4 और 1 5। जो सही उत्तर होगा उसके अंकों का योग कितना होगा दोस्तों, 5 होगा। अब देखते हैं किसके अंकों का योग 5 है। चलते हैं ऑप्शन पर, 7 और 2 9, 6 और 1 7, बिल्कुल गलत। 6 और 3 9, कितना बचा 2, ये भी गलत। 8 और 1 9, कितना बचा 4 और 1 5। ऑप्शन कौन सा सही है, सी सही है। अब बताओ कितना सा टाइम लगा। अगर इस सवाल को हम वैसे करने बैठते तो 4462 में कई भाइयों से 97 का भाग नहीं लगता। अगर भाग लग भी जाता तो कितनी बड़ी कैलकुलेशन को गुणा करने में ही टाइम निकल जाता, 34 गुणा 43 करने में। और ऐसे कितने हमने किया, मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड में, 10 सेकंड लग जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही तरीका है क्या, डिजिट सम। अब मैंने क्या बताया था, तो कुछ क्वेश्चन सरलीकरण के लिए थे। क्या ये हम परसेंटेज में लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। एक बार वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया करो, है ना, कि कैसे कैसे अंकों का योग कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी का ही। और ध्यान रखना, हमें बताया हम कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो हमको ऑप्शन मिलेंगे ही मिलेंगे, ऐसी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। कई कई भाई ये सोच रहे होंगे अगर सब 2 ऑप्शन एक जैसे मिल जाए तो, 2 ऑप्शन के अंकों के योग एक जैसा आ जाए तो। जो ये सोच रहे हैं कृपया कमेंट जरूर करें, क्यों, अगली जो क्लास होगी उसमें अपन यही समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, एक लेते हैं, देखो बहुत अच्छा सवाल है। 1240 का 25%, बड़ा शानदार सवाल आया है, प्लस 960 का 50% कितना होगा। अच्छा सवाल है, रूह कई को दिल खुश हो जाएगा इस सवाल को देख के, इतना इजी सवाल। ठीक है, ऑप्शन हम लिख देते हैं 690, ऑप्शन बी लिख दिया हमने 590, ऑप्शन सी लिख दिया 790 और ऑप्शन डी लिख दिया है 890। अब इस सवाल को करते, हमको पता है हमारा करने का तरीका क्या होता। हमारा करने का तरीका ये होता कि साहब हम ये करेंगे 1240 गुणा 25/100 लिख देंगे, प्लस में 960 को कितना लिख देंगे 50/100 लिख देंगे। तो सर हमको ये तो आता है कि 25 से ये कट जाएगा 4 बार, और ये 4 दिए 12, 4 एक कम 4, जीरो कितना आया 310। उसको सब हम ऐसे काट लेंगे, 2 बार ये कट गया, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16 और जीरो सब ये आ गया हमारा 480। अब हम इनको जोड़ देंगे, 0 8 और 1 9, 4 और 3 7, सब हमारा उत्तर है 790। ऑप्शन हमारा सी सही है। दोस्तों इतना आप कर लोगे, बहुत स्पीडली कर लोगे, लेकिन अपने वाले तरीके से कैसे करेंगे। हमें पता है का मतलब क्या होता है गुणा, सबको पता है का मतलब क्या होता है गुणा। परसेंटेज से कोई लेना देना है ही नहीं, यहाँ प्लस का चिन्ह है, का मतलब गुणा है। अंकों का योग वाला मेथड लगा दो, कितनी जल्दी होता है देखना। 4 2 6 और 1 7, 7 का गुणा किससे 5 और 2 7, 7 का गुणा 7 से 49, 7 का गुणा 7 से 49, 49 का क्या कट गया 9, कितना बचा 4। इसका मतलब इस पूरे का मतलब कितना है 4। 4 में कितना जोड़ना है 9 कट गया। 6 का गुणा किससे 5 से, 6 पंजे 30, 30 का मतलब 3। 4 में कितना जोड़ेंगे 3, 4 और 3 7। ऑप्शन के अंकों के कितना होना चाहिए 7, देख लो 9 कट गया, 7 और 0 7। ऑप्शन कौन सा सही, सी सही है। अब तुम बताओ ये तरीका लगाओगे या ये तरीका लगाओगे, बताइए। सेकंडों में सवाल हो रहे हैं, दोबारा रिपीट करते हैं इस सवाल को। अंकों का योग देखो, इसका मतलब गुणा, परसेंटेज से कोई मतलब नहीं। 4 2 और 1 3, 3 और 4 7, 5 और 2 7, 7 का गुणा जब 7 से करेंगे तो 7 7 49, 49 में 9 तो कट जाएगा, क्या बचेगा 4। मुजबानी हल होंगे, मुजबानी कितना बचेगा 4। चलो 4 यहां से बचा, दिमाग में ध्यान रखो इतना तो। 9 हमने काटा, 6 का गुणा 5 से, 6 पंजे 30, 30 का मतलब 3, 4 यहां बचा, 3 यहां बचा, 4 और 3 7। अंकों के योग कितना होना चाहिए 7। हम ऑप्शन पे गए, 9 कट गया, कितना बचा 7 और 0 7। ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सी सही हो गया। बताओ दोस्तों मजा आया नहीं ट्रिक में। ऐसे ही बहुत सारी, ये तो हम क्या पढ़ रहे हैं केवल परसेंटेज के बहुत बड़े बड़े सवाल जिनके पॉइंटों में उत्तर आते हैं। लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात समानुपात, बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनको हम इस वाले तरीके से करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली जो अपनी क्लास होगी वो रीजनिंग की आने वाली है ना। एक बार अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करो,
कमेंट जरूर करना मेथड कैसा लगा। क्यों, अगले जो अपनी क्लास आएगी उसमें हम इसकी वो बताने वाले हैं कि अगर दो ऑप्शन एक जैसे हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को क्या करो सब्सक्राइब, और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद सभी।